नमस्कार, झारखंड जनसंचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम परिषद की बैठक शनिवार को आईएसबीटी परिषद हॉल में हंगामे के साथ शुरू हुई। देर से हुई इस बैठक में निगम की कंगाली पर कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। कटनी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के अंतर्गत खनिज साधन विभाग भोपाल ने माननीय एनजीटी न्यायालय के आदेश दिनांक 13 जनवरी 2015 और 24 जुलाई 2015 की गलत व्याख्या पर 5 हेक्टेयर के नीचे की मेजर मिनरल की खदानों को पर्यावरण की स्वीकृति के कारण अगस्त 2015 में बंद कर दिया था। कटनी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के अंतर्गत खनिज साधन विभाग भोपाल ने माननीय एनजीटी न्यायालय के आदेश दिनांक 13 जनवरी 2015 और 24 जुलाई 2015 की गलत व्याख्या कर 5 हेक्टेयर के नीचे की मेजर मिनरल की खदानों को पर्यावरण की स्वीकृति के कारण अगस्त 2015 में बंद कर दिया गया था तथा जिससे हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हो गई थी एवं मध्य प्रदेश सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलने वाला करोड़ों रुपए का हर महीने नुकसान हो रहा था। मध्य प्रदेश सरकार को हो रहे नुकसान और क्षेत्र में रोजगार के लिए पालन कर रहे श्रमिक और खनिज व्यवसायियों के व्यापार बंद होने के चलते कटनी जिले के बड़बारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोती कश्यप माननीय मुख्यमंत्री जी और खनिज मंत्री जी को अवगत कराया एवं मध्य प्रदेश विधानसभा में ध्यान आकर्षण भी लगाया कि अधिकारियों के गलत आदेश को रद्द कर 5 हेक्टेयर की मेजर मिनरल की खदानों को चालू किया जाए। मध्य प्रदेश के विधायकों में एकमात्र विधायक मोती कश्यप तथा सतना सांसद गणेश सिंह थे जिन्होंने मेजर मिनरल की 5 हेक्टेयर के नीचे की छोटी खदानों को चालू करने की पहल की है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील हर्ष पाठक ने खदान संचालक की तरफ से खनिज सचिव मध्य प्रदेश शासन के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दलील की कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 27 फरवरी 2012 और एनजीटी के आदेश 13 जनवरी 2015 और 24 जुलाई 2015 मेजर मिनरल के 5 हेक्टेयर के नीचे की खदानों पर प्रभावशील नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार खनिज साधन विभाग ने विधायक मोती कश्यप जी के द्वारा लगाए गए ध्यान आकर्षण पर सरकार ने महादेवता उच्च न्यायालय जबलपुर से मार्गदर्शन लिया और 27 नवंबर 2015 को आदेश जारी कर मेजर मिनरल की 5 हेक्टेयर से कम की छोटी खदानों को चालू कर दिया। मध्य प्रदेश खनिज साधन विभाग में पदस्थ अधिकारियों ने प्रदेश की खदानों को बंद करने के आदेश निकालने के पूर्व महादेवता से राय क्यों नहीं ली? इतना बड़ा फैसला अधिकारियों ने कैसे ले लिया? परंतु अब देखना यह है कि 7 अगस्त 2015 से आज की दिनांक तक हर महीने शासन को जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, इसके पीछे कौन कौन अधिकारी दोषी है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करती है। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। जालंधर के नकोदर में होने जा रही सद्भावना रैली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का घेराव करने के लिए इकट्ठे हुए यूथ कांग्रेसियों को कांग्रेस दफ्तर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। जालंधर के नाकोदर में आज होने जा रही सद्भावना रैली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का घेराव करने के लिए इकट्ठे हुए यूथ कांग्रेसियों को कांग्रेस दफ्तर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। बातचीत करते हुए यूथ कांग्रेस नेता परमजीत बल के नेतृत्व में इकट्ठे हुए कांग्रेसी जैसे ही कांग्रेस भवन से बाहर निकले वैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूथ कांग्रेसी नेता परमजीत बल के अनुसार वह बादल सरकार के मैनिफेस्टो में किए वायदे न पूरा होने पर उन्हें काली झंडियां दिखाकर विरोध करने जा रहे थे। एडीसीपी हरप्रीत सिंह मंडेर ने बताया कि ये कांग्रेसी
आगू सद्भावना रैली का रूट खराब करने जा रहे थे, जिन्हें काबू किया गया। यूथ कांग्रेस ਦੇ ਕੁਝ ਯੰਗ ਸੀਗੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਬਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ, ਤਾਂ ਰੂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। अगों फर्दर इन्होंने गल कर। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 22 जिलों के 70 प्रखंडों में शनिवार को सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। इस चरण में 1142 ग्राम पंचायत में 16,782 पदों के लिए 35,469 प्रत्याशी मैदान में थे। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 22 जिलों के 70 प्रखंडों में शनिवार को सुबह 7 बजे वोटिंग हुई। इस चरण में 1142 ग्राम पंचायत में 16,782 पदों के लिए 35,469 प्रत्याशी मैदान में थे। कई बूथों पर वोटर्स की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। उधर सरायकेला के खरसावा पंचायत में 16 बूथों पर 11 बजे तक एक भी मतदान नहीं हुआ था। बताया जाता है कि ग्रामीण यहां नाराज हैं और उन्होंने वोट नहीं देने का फैसला लिया है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि इस बार दूसरे चरण से ज्यादा वोटिंग हो सकती है। आयोग की ओर से बीएसएनएल के अधिकारियों को शिकायत लिखने के बाद भी फोन कनेक्शन ठीक नहीं कराया गया। चुनाव के दिन बीएसएनएल ठप होने से किसी भी जिले से मतदान से संबंधित रिपोर्ट नहीं मिल पाई। बताया जाता है कि पीएचडी कचहरी के पास नाली बनाने के दौरान केबल काटा गया था। राज्य भर में 14,098 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां 44,63,579 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इसमें 23,23,644 पुरुष और 21,39,935 महिला मतदाता शामिल थे। वहीं मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 38,109 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण कमेटी में एक गजब मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री और कुरुक्षेत्र की कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष अनिल विज के सामने आया, जिसमें कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। कुरुक्षेत्र के जिला कष्ट निवारण कमेटी में एक गजब मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री और कुरुक्षेत्र की कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष अनिल विज के सामने आया, जिसमें कई अधिकारियों पर गाजगिरनी तय है। जी हाँ, ये मामला शाहबाद कस्बे का है, जहां पर एक व्यक्ति को मृत दिखाकर उसकी पेंशन बंद कर दी गई थी। पर जब उस व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत की तो पेंशन विभाग ने तो इसकी पेंशन लगा दी, पर विज साहब ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर संज्ञान लिया और जिस अधिकारी ने इस तरह की हरकत की है उसके खिलाफ उन्होंने शाहबाद के एसडीएम हवा सिंह को जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट पेश करने की बात कही है और जल्द इस मामले में सम्मिलित अधिकारियों पर विज की गांच करनी लगभग तय है। बात है और I have shown my interest and concern about this कि पुलिस के खिलाफ लोगों का जो शिकायतें हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों आई हैं। इनको मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैंने उसके मुताबिक इनको हिदायतें दे दी। तो कुछ खास कार्रवाई जैसे शाहबाद में एक मृत घोषित करके पेंशन काट दी थी उसके मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए। इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए मैंने कि उसकी इंक्वायरी करो कि जीवित आदमी को मृत कैसे घोषित कर दिया, बिना डेथ सर्टिफिकेट देखे, बिना उसके कोई कर ही नहीं सकता। पत्रकार पीटेगा, पुलिस पीटी बाजार में। अब मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, मैं पता कर रहा हूँ उसका और प्रशासन पूरी कार्रवाई करेगा। सर एक महिला आई थी जो अभी 15 तारीख से काम। हाँ जी, इसका भी मैंने कह दिया, कमेटी बना दी मैंने, इसमें एसडीएम डीएसपी तो ये जाएंगे, साथ में 2 मेंबर जाएंगे ग्रीवेंस कमेटी के और जाके वहाँ पर सारी इसकी करेंगे कि भाई इतने दिन बाद 15 तारीख को मार पिटाई की गई है लड़की को और इतने दिन के बाद क्यों पर्चा दर्ज किया गया और अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई, उसकी एक्सप्लेनेशन सीख की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने यहाँ किसी को माफ करने का चैप्टर ही नहीं है। कुरुक्षेत्र से विनोद। कुरुक्षेत्र के कस्बा लाड़वा के सरकारी स्कूल में अध्यापक राम कुमार के 8 लाख रुपए उनकी मोटरसाइकिल की डिक्की से देखते ही देखते गायब हो गए। कुरुक्षेत्र के कस्बा लाड़वा के सरकारी स्कूल में अध्यापक राम कुमार के 8 लाख रुपए उनकी मोटरसाइकिल की डिक्की से देखते ही देखते गायब हो गए। अध्यापक राम कुमार बैंक से कर्ज लेकर आया था और अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में पैसे रखकर कुछ मिनटों के लिए स्कूल के अंदर गया था।
इतने में ही उनकी मोटरसाइकिल की डिक्की से पैसे गायब हो गए। राम कुमार लाडवा अनाज मंडी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से 8 लाख रुपए लोन लेकर अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर लाए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 4 युवक 2 मोटरसाइकिल पर आए, जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। हाई स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते आए और चंद मिनटों में ही रफू चक्कर हो गए। आज ये यहाँ सीनियर मॉडल स्कूल है, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ राम कुमार है लेक्चरर, जूनियर लेक्चरर है, वो यहाँ पेमेंट लेने के लिए आया था। उन्होंने लोन करवाया है 8 लाख रुपए का, तो यहाँ से पेमेंट लिया उसने और वहाँ से स्कूल में जाके अपने जो स्कूल में गया है वहाँ उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है। ये 2 टीचर आए हैं, दोनों साथ आए हैं, साथ ही गए हैं। वहाँ अंदर गया है मोटरसाइकिल को खड़ी करके कैंपस में, और वहाँ से कोई अभी देखने में तो नहीं आया। उन्होंने बताया है पास के जो दुकानदार हैं, 2 मोटरसाइकिल वाले आए थे और स्पीड से आए तो स्पीड से चले गए हैं। हाँ हाँ जी, जो पैसे निकले हैं सर, हाँ जी, स्कूल से निकले सर। हाँ जी सर, 8 लाख रुपए थे सर। क्या बैंक से निकले? बैंक से सर। तो आपने क्या बाइक के डिक्की में रखे थे? डिग्गी में रखे हुए थे। क्या नाम है सर? राम कुमार है सर। देखा था उनको या क्या? ये जी 2 पल्सर बाइकें थी ब्लैक कलर की, और 4 लड़के थे। 2 बाइक थी, 4 लड़के थे। उन्होंने सारा कुछ ब्लैक डाल रखा था। कवर तो पूरे हेलमेट वगैरह जो था वो ब्लैक ही था, जो जैकेट तक ब्लैक थी उसकी। DL था उनका नंबर सिर्फ, और ओल्ड नंबर प्लेट थी उनकी दोनों की। तो तेज निकले एकदम, कैसे? एकदम तेज। उन्होंने ब्रेक कुछ भी नहीं लगाई, कहीं ब्रेक मारते कुछ भी नहीं। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। पंजाब के किसानों की तरफ से इन दिनों गेहूं की फसल की बिजाई शुरू है और किसानों को डर सता रहा है कि कहीं धान की फसल की तरह जो नुकसान उनको बेमौसम बरसात और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण झेलना पड़ा, वह दोबारा न हो। पंजाब के किसानों का कहना है कि उनकी अच्छी फसल का नतीजा तब मिलता है जब कुदरत उन पर मेहरबान हो, और उनका कहना है कि जैसे पिछले महीने में धान की फसल के दिनों में हुई बेमौसमी बरसात से पंजाब के किसानों का बहुत नुकसान हुआ, वहीं अब उन्हीं हालातों से अभी किसान बाहर नहीं आया है तो कुदरत की करोपी का डर किसान को डरा रहा है। दिसंबर का महीना शुरू हो गया लेकिन अभी तक बरसात नहीं हुई है, जबकि गेहूं की फसल की बिजाई के पहले बरसात की जरूरत थी। किसानों का कहना है कि बिजाई समय खत्म होने को है लेकिन मौसम की तब्दीली नहीं हुई है। अभी तक सर्दी शुरू नहीं हुई और गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट और पूर्व राज्यसभा सांसद भूपिंदर सिंह मान, जो कि खुद खेतीबाड़ी में माहिर है, उनका कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग आज पूरे भारत के किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। जिला कृषि अफसर से पूछा गया तो उनका कहना था कि मौसम गेहूं की फसल के लिए बिल्कुल अनुकूल है और इन दिनों कभी बरसात हुई भी नहीं है, और उनका मानना है कि जैसे मौसम में कुछ तब्दीली आएगी तो गेहूं की फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। देखो, मौसम ते कुदरत दा संबंध है, लेकिन मौसम जिहड़ा है ये ठीक गल है कि अगे नालों टैंपरेचर जिहड़ी है वो जिन्नी ठंड होनी चाहिए सी उन्नी नहीं हैगी। अगर उन्नी ठंड हो जाए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੀਡ, ਚੰਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ सहयोग लैके बड़ा कुछ करते हैं। हुण भी असी कुदरत नूं बीट कर सकते हैं, लेकिन ओदे लई जे किसान नूं ओदे च एम्पावर होण दिता जाए, किसान नूं ते एम्पावर करन ही नहीं दिंदे। अज भी जे फर्ज करो बारिश नहीं पै रही, पंजाब ने अगे भी सारे देश नूं अन्न पैदा करके दिता है, हुण भी पंजाब दे सकदा है, लेकिन पंजाब नूं इन्नी बुरी तरह इहदे सारे रिसोर्सिस लुट ले, पानी इन्ना थले चला गया, पंजाब नूं एम्पावर नहीं किया। देखो, इस वेले जे कोई बारिश की बहुती लोड़ नहीं, क्योंकि कणक की बिजाई जिहड़ी है वो कुछ हो गई है, कुछ हो रही है, थोड़ी बिजाई रहिंदी है। इहदे लई साडे जिले दे विच किसानों कोल पहला पानी देण लई अपने सोर्सिस हैगे नहीं। सो इस वारी कुछ चंगा रहा, क्योंकि फसल की बिजाई तो पहला एक बारिश होने करके खेतों में प्रॉपर नमी हैगी सी, जिहदे करके कणक की बिजाई जिहड़ी है वो समय सिर हो गई है। तो अजे भी कोई पानी की बरसात की बहुती लोड़ नहीं, तो बरसात ना होने करके कोई फसल का नुकसान भी नहीं है। जे आप पिछली हिस्टरी देखिए, लगभग पिछले 30 सालों के इन्हां दिनों के कोई बहुती बारिश
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ 0.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਲੀ ਹੈ ਕਾਮ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਝਾੜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੜੇਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਝੱਖੜ ਝੋਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 98 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਫਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੰਡ ਆਇਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ है आगे आ रही है, बिजाई हो गई है। पंजाब से नरेंद्र सिंह। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि डॉक्टरों कर्मचारियों की तनख्वाह की अदायगी करना एक चुनौती साबित हो रही है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि डॉक्टर और कर्मचारियों की तनख्वाह की अदायगी करना एक चुनौती साबित हो रही है। और अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए मशीनों की कमी तो है ही, मौजूद मशीनों से भी ज्यादातर मशीनें खराब पड़ी है, जिनकी मरम्मत करना भी यूनिवर्सिटी को एक कठिन काम लगता है। इन सभी आर्थिक कठिनाइयों का मुख्य कारण सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी को अनुदान राशि न जारी करना है, जिसके फलस्वरूप यूनिवर्सिटी अधीन चल रही है। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों की मौत की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज प्रातःकाल भी अस्पताल में एक नवजात बच्ची की मौत हो गई और एक अन्य नवजात बच्ची जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। मेरा नाम गगनदीप सिंह है जी सर, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ 26 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈਂਬੂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੋਡੀ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रेफर हो रहे हैं सारे चारों पासे एरिया चों, फाजिलका, मोगा, बठिंडा, मानसा, हर एरिया ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਬੈੱਡਸ ਦਾ ਨਿੱਕੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 12 ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
फरीदकोट से जगतार दोसन की रिपोर्ट। अमृतसर के इलाका गुरबख्श नगर में स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब एक चर्च की उसारी को लेकर हिंदू और ईसाई धर्म के लोग आमने सामने हो गए। अमृतसर के इलाका गुरबख्श नगर में स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब एक चर्च की उसारी को लेकर हिंदू और ईसाई धर्म के लोग आमने सामने हो गए। टकरार इस हद तक बढ़ गई कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। गुरबख्श नगर में नारेबाजी की और पुलिस को विरोधी पक्ष को साइड लेने की बात की। वहां के निवासी विशाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि साबा पेशे से सुनार का काम करता है, जो कि पिछले 12 साल से चर्च में पादरी है। लोगों को शराब पिलाकर और पैसे लेकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा है, जबकि मोहल्ले वाले इसके खिलाफ हैं। किसी कीमत पे अपने इलाके में चर्च नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। दूसरी पार्टी से पूछा गया तो उनके चेयरमैन ने बताया कि यह चर्च पिछले 12 साल से चल रहा है और यह जगह उन्होंने खरीदी है। उनका आरोप था कि मोहल्ले के लोगों ने उनकी चर्च पर काम कर रहे मजदूरों से मारपीट करके उनको भगा दिया। जो भी उसरी कर रहे हैं वह पुलिस और सिविल प्रशासन की मंजूरी से कर रहे हैं। अगर उनको चर्च बनाने से रोका गया है तो पूरा मसीहा भाईचारा सड़कों पे उतर आएगा। इस मौके पे पहुंचे एसीपी अमनदीप बरार ने कहा कि फिलहाल दोनों पार्टियों से बात करके काम बंद करवा दिया गया है और जिस मजदूर से मारपीट की गई है उसका मेडिकल करवा कर कार्रवाई की जाएगी। मैं जसपाल मसीह, कौमी चेयरमैन ऑल इंडिया क्रिश्चियन समाज मोर्चा। ਅੱਜ जो ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ਾਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ पूरे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਢੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨ ਦੇਣੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਗਰ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕਹੀ। ਉਹ ਚਰਚ ਬਣਦੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਢਾਣੀ ਜੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ नहीं जे हैगा उधर। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।